ये मेरे पास पेड टूल आ गया है, फ्री टूल में ये चेक नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने अपने कंपटीटर्स के बैकलिंक्स चेक करने हैं तो काउंट तो नज़र आ रहा था ना आपको वहाँ पे टूल में, लेकिन डिटेल नज़र नहीं आएगी कि कहाँ लगे हुए हैं लिंक्स। तो उसके लिए हमें पेड टूल की ज़रूरत है। आप ऊबर जस्ट को भी यूज़ कर सकते हो, ये पेड टूल है। सैमरश को भी यूज़ कर सकते हो, ये पेड टूल है। सो मैं इस पर आता हूँ, ये मैं इसको खोल रहा हूँ टूल को, इसे खुल जाने दें। स्टिल ओपनिंग फेज में है, खुलने दें। अभी नहीं खुला, खुल गया। जी नीचे आएगा, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, इसमें कीवर्ड भी आ रहा है, देखें कीवर्ड आइडियाज का ऑप्शन आ रहा है ना पेड। इसमें आपको उतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अभी देख लेते हैं एंड पे। ये लिखा हुआ आ रहा है जी बैकलिंक्स ओवरव्यू। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। इस पे क्लिक करते हैं। क्या कहता है? एंटर योर डोमेन। फिर क्या कह रहा है? एंटर कंपटीटर डोमेन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक वेबसाइट है, सोफा कारपेट वॉशिंग। सपोज करते हैं जी ये हमारी वेबसाइट है। इसका जरा मैं यूआरएल कॉपी कर लूं। इसे मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं इधर आया। क्या लिखा हुआ है जी? एंटर योर डोमेन। मैंने कहा हाँ भाई ये मेरी डोमेन है, ठीक हो गया। अब यहां पर आया एंटर अ कंपटीटर डोमेन। अब इधर आते हैं, माहिर को ले लें। माहिर सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, चलो जी। हमने कहा भाई ये कंपटीटर की डोमेन है। जी सर्च ढूंढना शुरू कर दिया उसने। लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है। ये आप खरीदोगे तो आप ये वाला चेक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बगैर आप ये चेक नहीं कर सकते। डेटा आया कि नहीं आया? आ गया ना। और साथ साथ देखें ये लिखा हुआ आ रहा है डीए डोमेन अथॉरिटी। समझ में आ रहा है ना ये क्या है? अभी हमने चेक किया तो पता लग रहा है ना कि अच्छी अथॉरिटी वाले जगहों पर ये वाली वेबसाइट्स हैं। चलो जी उसने निकाल कर दे दिया हमें। मैं इसको सेव करना चाह रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑल। जी आ गया डाटा। अब मैं क्या करूंगा, ये डाटा मेरे पास आया है, इसे खोलूंगा, एक एक वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और जाकर इनकी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस में ईमेल करूंगा और उसे कहूंगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो क्लीनिंग सर्विसेज की है और मुझे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बैकलिंक चाहिए। प्रोसीजर भी बताएं और चार्जेस भी बताएं। वो फिर मुझे प्रोसीजर भी बताएंगे और चार्जेस भी बताएंगे। फिर मैं उनको सारा डाटा प्रोवाइड करूंगा और मेरा बैकलिंक इस पर ऐड हो जाएगा। बट इट इज़ पेड सर्विस। तो अभी ये कितने निकले हैं? ये कितने निकले हैं? ये 35। लिंक कहाँ लगे हुए हैं? ये वेबसाइट्स हैं, बिजनेस मॉड्यूल हैब, लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बिजनेस बुक डॉट पीके। ये सारी साइट्स पे जाकर हम बैकलिंक्स बनवाएंगे। समझ में आया? इस तरह भी मैंने एक कंपटीटर के साथ कंपैरिजन किया। और अभी मैंने इनके सोफा क्लीनिंग पे कंपैरिजन किया। एक काम करें जरा इधर आके, फिर इधर आ जाए वापस, और इस दफा ना इनके मेन पेज के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सर्च का बटन प्रेस कर दें। तो ये तरीका होता है बैकलिंक्स को फाइंड करने का। और अभी हमने ये कहा था कि अथॉरिटी तो दिखा रहा था ना उनकी, लेकिन स्पैम स्कोर तो नहीं आया यहाँ पे नजर हमें। तो फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिंक्स लेने से पहले चेक करूंगा ना कि स्पैम, जैसे मैं आपकी यूएसबी लगाऊं तो मैं चेक करूंगा कि भाई इसमें वायरस तो नहीं आ गया कहीं।
पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिन पे मैं लिंक्स लगाने लगा हूं मुझे उनका स्पैम स्कोर चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहले चेक किया ना स्पैम स्कोर, तो मैं जहां जहां लिंक्स के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा उनसे पूछूंगा भी और स्पैम स्कोर भी चेक करूंगा। जी, इस बार ज्यादा लिंक्स आए, दूसरे पेज पे भी आ गया ना इस बार लिंक्स, इसको भी जरा डाउनलोड करो, देख लो ये कितने आए हैं। एक तो ये स्ट्रेटेजी होती है। एक मैंने क्या कहा, सोशल प्रोफाइल्स बनाए और वहां पर लिंक्स लगाएं, डेली पोस्टिंग शुरू कर दें, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, इवन अपने एक्स को भी एक्टिवेट करें, यूट्यूब की वीडियोस लगाएं और साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड करें, वहां से भी आपको लिंक्स मिलेंगे। जी, अब कौन सी आई है, ये आई है, इसे खोलिए। ज्यादा हो गए ना, मेगा बोर्ड लिंक्स ज्यादा आ गए। समझ में आ गया कैसे लेंगे, इनमें से ना किसी एक को पिक कर लेते हैं भाई। ये देखें नीचे जाके क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है कि नहीं हुई है। ये डोमेन अथॉरिटी चेक करें, किधर चली गई, 29 पर। असूलन तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि अच्छी डोमेन ऊपर से इधर कहाँ से आए हम, इसका मतलब है बल्क में लिंक्स मिले हुए हैं। देखें शुरू कैसे हुए हैं, 99 की अथॉरिटी के साथ शुरू हुए हैं, एंड पे जाते जा रहे हैं हम, यहां पर आकर क्या हो रहा है, 55 का हो गया, ये भी ठीक है चलेगा। यहां जो 40 से कम आने शुरू हो गए, ये हमें लग रहा है कि भाई ये वाले लिंक्स तो ज्यादा अच्छे नहीं है, ऐसे ही है ना। इसकी अथॉरिटी क्या है भाई, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करो, और इनके बैड होने के चांसेस भी हैं। ये नहीं पता हमें कि इन्होंने लिंक आज खरीदा कि 4 साल पहले खरीदा कि 1 साल पहले खरीदा। जी चलिए, नहीं अभी इनसे मैं रब्ता करूंगा, ये व्हाट्सएप इन्होंने दिया हुआ है, देखे बताया उसने, फॉर लिंक इंसर्शन पैसे भी बता दिए, क्या कह रहा है, फॉर लिंक इंसर्शन $5, फॉर कंटेंट प्लेसमेंट $10, फॉर क्रिएट ऑथर अकाउंट विजिट दिस दिस दिस। समझ में आ गया। ऑथर अकाउंट का मतलब क्या है कि आप लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देना चाहते हो, आपने कहा मुझे इधर एक अकाउंट बना दो, तो कहता है भाई यहाँ पर आओ, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपसे कितने पैसे चार्ज करेंगे इसके लिए, लिंक्स के लिए। सारे रेट्स उसने यहाँ पर हमें दे दिए। अच्छा, अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसके क्या हालात हैं। इसे किया जी हमने Ctrl+C, और कई बार हमने DA चेक किया था ना, ये 1 मिनट ठहर जाए, अब आए, अब ठीक आएगा, ये ऊपर ऐड आ रहा है। हाँ देखें, इसका ब्लू कलर नहीं आ रहा, रेड कलर नहीं आ रहा ना इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्पैम स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये बहुत ही न्यू साइट है कोई। एज देखें कितनी पुरानी है, 22 ईयर्स ओल्ड वेबसाइट है, लेकिन इसकी कोई अथॉरिटी कितनी आ रही है, डोमेन अथॉरिटी कितनी आ रही है, देखें जरा, मोस्ट डोमेन अथॉरिटी 32। अभी ये ग्रो होने लगा हुआ है, अभी ये ग्रो नहीं हुआ, मतलब इसने क्या किया हुआ है, ये सही तरीके पे काम कर रहा है। इसके पास अगर हम लिंक लेंगे तो डैमेज नहीं होंगे। पहली चीज क्या है, इसका लाइफ टाइम बहुत अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, इसका स्पैम स्कोर बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज क्या है कि भाई इसके पास बेशक ज्यादा लिंक्स नहीं है, इतने लिंक्स तो पीक सोल्यूशन के पास थे, 13,000 थे ना, बट उसके अंदर जो अथॉरिटी आ रही थी, वो जो उसका स्पैम स्कोर आ रहा था वो कितना आ रहा था, मेरा ख्याल है 20 आ रहा था या 19 आ रहा था, 17 आ रहा था ना। तो उसका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा था, रेड हुआ था, वो खतरनाक हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका स्पैम स्कोर कितना है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लगा हुआ लिंक आपकी वेबसाइट को वेट करेगा, जो भी लिंक यहां पे लगेगा। समझ में आ गया। यानी ये चीजें अब हमने, एक चीज मैंने पेड टूल से चेक कर ली है, ये वाली चीज तो मैंने फ्री टूल से ही चेक कर ली, स्पैम स्कोर का।
अच्छा, अब हमें ये चीज़ पता लगी और अभी हमें पता लगा कि वो पैसे मांग रहे हैं हमसे। अब एक और आखिरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है लिंक बिल्डिंग में। एक और टेक्निक है हमारे पास, दो टेक्निक्स को आपने डिस्कस करना है। एक है फोरम, सोशल मीडिया की हमने बात कर ली है, फोरम सबमिशन। फोरम्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। आज की तरीका जो सबसे पॉपुलर फोरम है वो कौन सा है? कोरा, कोरा.com सबसे ज़्यादा पॉपुलर फोरम है। इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करें। यहीं से कर लें, हो जाएगी ना यहाँ से। जी, ये मुझे कह रहा है कि साइन अप कर लो। इसी तरह आपने भी यहाँ पर आकर अपने अकाउंट बना लेना अगर आप इसको यूज करना चाहें तो। ये क्या है? क्वेश्चन आंसर्स फोरम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पीक सोल्यूशन का क्लाइंट है, तो मैंने क्या किया, एक पीक सोल्यूशन के लिए कोरा पर अपना अकाउंट खोल लिया। अब क्या है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, प्लेटफॉर्म है। अब क्या होगा, जब मैं कोरा को ज्वाइन करूंगा तो लोग बहुत सारे एजुकेशनल क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही है ना? मैं क्या करूंगा, उन एजुकेशनल क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा। तो क्या होगा, मेरा ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों के साथ। फिर क्या होगा, जैसे जैसे मेरा ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा होता जाएगा, किया मैंने कि नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया, बटन दबाए जी। जैसे जैसे हमारा ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा होता जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो उनको मैसेज दिया करेंगे उसमें अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। किसका लिंक पेस्ट करेंगे भाई? पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना डिटेल आंसर देने के लिए पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का पेज इस्तेमाल करूं। क्या हुआ, ट्रैफिक मिल गई। जिस पेज पे मैंने उसका आंसर लिखा हुआ वहां पर एक होम पेज का लिंक मिल लगा दूं, क्या हुआ, होम पेज पे भी ट्रैफिक आ गई। तो इस तरह करके ट्रैफिक भी आएगी और अथॉरिटी भी इंप्रूव होगी। चेक कर लें जरा इसके क्या हालात हैं जी। इसका भी 10 से ऊपर हुआ है। हाँ, लेकिन इट्स ओके, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। और मैंने क्या कहा था कि खतरनाक हद तक कौन से वाला है, 30 है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना हो। इसकी एज कितनी है, 25 साल। इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी आ रही है, 93। इसके ऊपर लिंक्स कितने आ रहे हैं, 3 मिलियन। अरे ये बहुत बड़ी वेबसाइट है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग फेसबुक को ज्वाइन करते हो, ऐसे ही कोरा है। लेकिन कोरा फेसबुक की तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोरा क्वेश्चन आंसर्स प्लेटफॉर्म है। इवन अगर क्वेश्चंस अक्सर आप करते हो, अब तो चैटबॉट्स आ गया ना, तो ऊपर चैटबॉट के रिजल्ट्स गूगल ओवरव्यू में आ जाते हैं। पहले क्या होता था, जब भी कोई बंदा क्वेश्चनिंग कर रहा होता था तो वो वेब रिजल्ट्स उस वेबसाइट से नहीं लाता था, कोरा से उठा के लाता था। उस पर क्लिक करते थे तो उसमें लोगों का क्वेश्चन और आंसर हमें नजर आ जाता था। ठीक है, सो एक स्ट्रेटेजी ये वाली हो गई। चलो जी, आगे चलते हैं। कह रहे हैं ना क्वालिटी बैकलिंक्स कितने हैं, 87%। ये बाकी के बैकलिंक्स इसको हट कर रहे हैं। ये अब नहीं बना रहे होंगे क्योंकि अब ये खुद पॉपुलर हो चुके हुए हैं। इन्हें उस वक्त जरूरत थी जब तक ये पॉपुलर नहीं थे। और एक अगला टॉपिक लास्ट इसका है हमारे पास, वो क्या है, गेस्ट पोस्टिंग। ये क्या होती है? ये जितनी चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सब पेड है। ये सब वो कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं। आप एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, आप ये सर्विसेज नहीं दे रहे हो। आप क्या करोगे, कीवर्ड रिसर्च दोगे, वेबसाइट ऑडिट दोगे, वेबसाइट की एसईओ दोगे, ऑन साइट एसईओ दोगे, टेक्निकल एसईओ दोगे। ये सारी सर्विसेज हैं जो आपने ऑफर करनी है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग है वो करेंगे आप ऑफर के, भैया आपकी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम आपकी पोस्टिंग्स किया करेंगे ताकि आपकी अथॉरिटी इंप्रूव हो। गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज है? नाम से पता लग रहा है कि भाई पोस्ट करेंगे किसी वेबसाइट पर गेस्ट बनकर, ऐसे ही है ना? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लिंक बिल्डिंग के लिए गेस्ट पोस्टिंग की स्ट्रेटेजी पे काम करती हैं। क्या है क्या, जैसे भी आपने एक वेबसाइट देखी है उसने अपने रेट्स भी बताए, आपको बताए ना। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनी है कि लोग हमारी वेबसाइट पर आकर पोस्ट करें। ये हम पीक सोल्यूशन वालों की वेबसाइट ऐसी है कि लोग इस पे पोस्ट करें? क्या ख्याल है? नहीं है ना? इसका मतलब वो ये वाली जो वेबसाइट्स हैं स्पेशल पर्पस वेबसाइट्स हैं, इनका अपना कोई बिजनेस नहीं है।
मिसाल के तौर पर हम कहेंगे पीक सॉल्यूशन वाले कहेंगे भाई हमारी वेबसाइट पे आके पोस्ट करें, और साथ में एक ABC कंप्यूटर कॉलेज है, वो आके पोस्ट करता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पीक सॉल्यूशन से सस्ता तो हम करवा रहे हैं, आप हमारे पास आके करो। इसका मतलब क्या हो, ये तो कहता इस तरह कर ही नहीं सकते ना ये लोग, मैं इस तरह ये नहीं कर सकते। लेकिन एक वेबसाइट है जिसका काम ही सिर्फ पोस्टिंग है, वो ये कहता है भाई लोग पोस्ट करें यहां पर आकर, उस तरह की वेबसाइट को हम बोलते हैं कैटेगरी वेबसाइट्स। यानी उसमें क्या होगा, उस वेबसाइट में हर कैटेगरी ऐड होगी, मतलब रियल एस्टेट भी होगी, एजुकेशन भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, फर्नीचर भी होगा, ब्यूटी भी होगा, हर चीज होगी। अब जिसकी जौन सी वेबसाइट है वो उस पर जाएगा, कैटेगरी में जाकर पोस्ट लगाएगा। फायदा क्या होगा भाई, उसकी DA बहुत अच्छी है, उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो जब वो उस पर पोस्ट लगाएगा तो क्या होगा, उसको लिंक जूस मिलेगा ना। गेस्ट पोस्टिंग करने से बहुत स्पीड से हमें लिंक जूस मिलता है, गेस्ट पोस्टिंग करवाने से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, 2 लोग, सिंपल समझ में आ रहे हैं ना, 2 लोग हैं। एक वो बंदा जिसकी वेबसाइट है और वो ये कहता है मेरी वेबसाइट पे आके पोस्ट लगाओ, ऐसे ही है, एक तो वो इन्वॉल्व हो गया। एक वो बंदा जो आपको क्या कहता है कि भाई मुझे पोस्ट लगवानी है, मेरी अथॉरिटी अच्छी नहीं है, 2 लोग हो गए ना। पीक सॉल्यूशन वाले अपनी अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो ढूंढेंगे कोई गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट कि भाई वहां पे जाकर हमें पोस्ट लगवानी चाहिए, ऐसे ही है। दूसरे एंड पर क्या हो गया, एक ऐसी वेबसाइट है जो एजुकेशनल वेबसाइट के लिंक्स लगाती है, उसे क्लाइंट चाहिए अपने पास कि लोग आए मेरी वेबसाइट पे पोस्ट लगाएं और मुझे पैसे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लोग हो गए। पैसे कौन देगा, पीक सॉल्यूशन। पैसे कौन लेगा, जो गेस्ट पोस्टिंग होगी, वेबसाइट होगी, ठीक है। सो अभी तक हमें लग रहा है कि 2 लोग हैं, ऐसे ही है ना। एक वो बंदा है जिसकी कैटेगरी वेबसाइट है, जिसको मैंने कह दिया भाई ये ए है, ठीक है। एक वो बंदा है जो लगवाना चाह रहा है, लेकिन इन दोनों का राब्ता कैसे हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि शायद जो वेबसाइट पे पोस्ट लगा रहा है, जिसकी गेस्ट पोस्टिंग की साइट है, वो तो शायद मार्केट कर रहा होगा, वो तो ढूंढ लेगा बंदा। पीक सॉल्यूशन वाले ये बंदा कैसे ढूंढेंगे, मुश्किल है ना। पीक सॉल्यूशन तो अपना बिजनेस रन करने लगे हैं, अभी उन्हें क्या पता व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। इसलिए यहां पर एक तीसरा बंदा भी है जी, वो कौन है। प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे प्रॉपर्टीज बिकती हैं, जैसे मेरे को DHA, तो DHA कौन है, डेवलपर है ना। लेकिन DHA में प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए कौन बैठा हुआ है, बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी एक तीसरे बंदे की जरूरत है, एजेंट की जरूरत है, जो मार्केटिंग करेगा और A से भी राब्ता करेगा, B से भी राब्ता करेगा। अब वो पीक सॉल्यूशन वालों को कहेगा कि भाई आपकी तो अथॉरिटी बहुत पुअर है, अगर आप गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे और फ्रीक्वेंटली लगवाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी अच्छी हो जाएगी और 40+ पर चली जाएगी। सो पीक सॉल्यूशन वाले पूछेंगे इसका क्या तरीका कार क्या है, वो कहेगा कि जनाब आपने बस, मैंने ही पोस्ट लगानी है, आपने कुछ नहीं करना, आपने पर पोस्ट $20 पे करने हैं, पर पोस्ट। ये 20 भी हो सकते हैं, ये 15 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, पीक सॉल्यूशन का ऑर्डर मिल गया, किसको मिल गया, सी को, सी पार्टी को मिल गया ना ऑर्डर। अब सी पार्टी ने और क्या किया, इसके बाद वो आया और उसके बाद एक और कंपनी थी ए वाली जो पोस्ट लगा रही थी, उसने कहा भाई मुझे एक एजुकेशनल वेबसाइट की पोस्ट लगानी है, गेस्ट पोस्ट लगानी है, आप मुझे क्या चार्ज करोगे। इसने कहा मैं आपको चार्ज करूंगा, अगर मैंने उधर से $22 लिए हैं तो इसने मुझे कहा मैं आपको चार्ज करूंगा $60। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाकी के पैसे हैं ये किसका प्रॉफिट हुआ, सी का प्रॉफिट हुआ। ये वाली कंपनीज हैं जो गेस्ट पोस्टिंग कंपनी खोल के बैठी हुई हैं। लेकिन ये कैसे खुल जाएंगी कंपनीज, इनको कंपनी को खोलने के लिए डेटाबेस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। जैसे जो जॉब्स देते हैं रोजी पी के, उनके पास डेटाबेस होता है कि नहीं होता, कि कहाँ कहाँ पर जॉब्स की ज़रूरत है। उसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं अपने CVs यहाँ पर जमा कराएं और जिसकी जॉब होगी हम उसको रेकमेंड कर देंगे। अभी तो खैर वो बेचारे बहुत पीछे चले गए हैं, एक टाइम था कि वहाँ पर पैसों के बगैर अकाउंट नहीं था बनता होता रोजी पीके पे, क्योंकि अब तो इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं ना कि अब उसको रोजी पीके की ज़रूरत ही नहीं रही है। भाई लिंक्डइन ने सारों का ही काम खत्म कर दिया, सबका बिजनेस ही खत्म कर दिया। लिंक्डइन के ऊपर एम्प्लॉय, याद है ना लिंक्डइन का लेक्चर, लिंक्डइन पर एम्प्लॉयर्स भी आ गए, लिंक्डइन पर एम्प्लॉयज़ भी आ गए। तो वो एम्प्लॉयर जो है वहीं पर जॉब लगाता है, एम्प्लॉय वहीं से जॉब देखता है, अप्लाई करता है,
किसी पैसों की देने की जरूरत ही नहीं है, ना एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना एम्प्लॉय पे करने लगा हुआ है। अब तो ये काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें डेटाबेस की भी जरूरत है। तो ये जो सी है ये इसी चीज पे काम कर रहा है। ये रोजाना सर्चेस पे इसने बंदे बैठाए हुए हैं अपने पास लगाया हुआ है कि भाई ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढो जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देती हैं, और ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढो जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत पुअर है, ताकि पहले आप डेटाबेस अपना बना लो भाई इसके पास आ गई 500 वेबसाइट्स जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं। उसके बाद उसने निकाली 100 वेबसाइट्स जिनको गेस्ट पोस्टिंग करवानी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, उसके पास जाकर मार्केटिंग करने लगा हुआ है। समझ में आ गया पॉइंट क्या है? देखिए ये मैंने कुछ टर्म लिखी है, मैंने कहा ना कि उसने ड्यूटी लगाई हुई है ढूंढने के लिए। ये ढूंढने की आपको साइंस बताई है मैंने। क्या लिखा मैंने, सबमिट गेस्ट पोस्ट प्लस आगे जमा का निशान लगाया है। जमा का निशान लगाया तो आगे क्या लिखा हुआ आ गया, फैशन। इसका क्या मतलब हुआ, सबको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसी वेबसाइट ढूंढ रहा हूं जो फैशन की हो। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लस फूड, मतलब मैं कैसी वेबसाइट ढूंढ रहा हूं जो फूड की हो, प्लस ट्रैवल, प्लस एजुकेशन, प्लस कमर्शियल, प्लस रियल स्टेट, लगाता जाऊंगा, कैटेगरीज आती जाएगी। मैंने जिस बंदे को बिठाया हुआ है ना उसको ये काम करने पे लगाया हुआ है बस, कि भाई तुम्हारा रोज का काम है इन वेबसाइट्स को ढूंढना। ये लीजिए मैंने इसको क्लिक किया, क्या हुआ, लिस्ट आ गई, 1400 वेबसाइट्स की लिस्ट आई है मेरे पास। अब इससे मैंने क्या कहना है, मैंने कहना है भाई इन वेबसाइट पर जाओ और हर वेबसाइट पे जाकर मेल करो और उनसे कहो कि भाई हमें चाहिए पोस्टिंग, आप चार्ज क्या करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? डाटा कलेक्ट कर रहा है ना, ये डेटाबेस आ गई। इसके बाद इसने पैरेलल मार्केटिंग शुरू कर देनी है। ये वाली कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ये एक छोटी सी कंपनी भी हो सकती है, एक कमरे का ऑफिस भी हो सकता है। इसमें एक वो बंदा है जिसका बिजनेस है और शायद 2 बंदे या 3 बंदे और रख ले जो ये काम कर रहे हो। ये काम करने के लिए आपको क्या लगता है कितनी एजुकेशन की जरूरत होगी? कोई जरूरत नहीं है भाई। अंडर मैट्रिक बच्चे को बिठाया उसने कंप्यूटर के ऊपर और उसे कहा हाँ भाई 8 घंटे तुम्हारा ड्यूटी टाइमिंग है। जब अंडर मैट्रिक को बिठाया तो बहुत ही कम पैसे ले रहा होगा, है ना? तो तुमने मुझे सिर्फ ये काम करके देना, और ये खुद ही बताई जा रहा है रोजाना क्या काम करना है तुमने। उसने सारा ईमेल का फॉर्मेट भी बना के दिया हुआ है कि भाई जब करोगे तो ये मैसेज उधर टाइप करके करते जाना और मेरा ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद सारा डाटा उसके पास आने लगा हुआ है। तो ये वाला कंपनी का मॉडल कोई बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल नहीं है, घर बैठ के भी कोई बंदा ये काम कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट लेवल उस वक्त बनेगा जब आपने गेस्ट पोस्टिंग कंपनी खोली हो तो कोई सही आपका ऑफिस भी हो। लोगों का ट्रस्ट तो तभी बनेगा ना, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी हो, आपकी वेबसाइट भी हो, तभी लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बनेगा। ये देखें जरा, आ गई है लिस्ट के नहीं आई है? व्यू फुल लिस्ट बता रहा है, चार्जेस भी बताना शुरू हो गया। अब हमने कहा इनसे करना है तुमने राब्ता भाई। इस पे क्लिक करें जरा, एक पे देखिए, साथ में मंथली ट्रैफिक भी आ रही थी ना। देखिए जहां पर हम गेस्ट पोस्ट करवाएंगे वहां पर ट्रैफिक चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? देखिए वहां पे यही है ना, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप इनको ईमेल करोगे या इन्हें मैसेज करोगे। सो इट इज द स्ट्रेटेजी टू गेट गेस्ट पोस्टिंग। हमारा जो एग्जाम होगा उसमें लिंक बिल्डिंग की कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं है आपकी, ठीक है? क्योंकि ये सारे का सारा पेड स्ट्रेटेजी है, ये आप कर नहीं पाएंगे, इसकी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मॉड्यूल्स थे 5 उनको हम कवर करते हैं आपके एग्जाम में और डेमोज में, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। आप लोग भी जाकर देख लेना जो इस कमरे में बैठे हुए थे, हाँ, कि हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। पूरी क्लास में बताया कि आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। फिर भी जिसको समझ में ना आए मुझे पर्सनल वीडियो देखने के बाद मैसेज करे कि ये वाला सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे गाइड कर दूंगा कैसे करना है, ठीक है? प्रोजेक्ट को लेकर आपने बहुत टेंस नहीं होना। मैं अगर आप मुझे कुछ लाकर दिखाएंगे तो कोई फेल नहीं होगा, ओके? लेकिन अगर कोई बंदा मुझे लाकर दिखाए कि ये मेरा कंप्यूटर है सर, बस प्रोजेक्ट नहीं है इसके अंदर, फिर फेल होगा। मतलब प्रोजेक्ट में 5 सवाल करने हैं भाई, 4 कर लोगे तो भी पास हो जाओगे, लेकिन 5 करोगे तो अच्छी बात है। 8 में से मैंने वैसी चॉइस इसलिए दी होती है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाए, ठीक है? और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही सादे सादे से हैं कि भाई रोबोट्स फाइल बना दो, सवाल हो गया। साइट मैप बना दो, फाइल हो गया, सवाल हो गया। साइट ऑडिट करना है, सवाल हो गया, ठीक है? चलिए फाइनल एक चीज़ देखें और इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इधर आए जी जरा ऊपर स्टेज पे, एक और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एसईओ ऑडिट।
याद होगा मैंने पहले लेक्चर में आपसे कहा था कि भाई जब हम ऑडिट करते हैं, जब भी हम किसी का आप जो करते हैं तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट का ऑडिट करना होता है। तो ये जो उबर सजेस्ट है, जो सैमरश है, ये वेबसाइट ऑडिट करेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक टूल भी बताया था, उसका नाम है, क्या नाम है जी? SEO चेक। ये मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो। हाँ, मैंने कहा इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो, SEO चेकर को। इस तरह की शक्ल आएगी इसकी, ब्लू कलर की। इसे जब आप इंस्टॉल करेंगे, खोलेंगे, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL दोगे, वो पूरे का पूरा ऑडिट करके देगा। मेरा ख्याल है ये मैंने प्रीवियस क्लास में हमने करके भी देखा था, ऐसे ही है ना, बताया भी था कि कैसे करोगे। इसके नीचे रैंक मैथ आ रही है, ये भी आपको ऑडिट करके देगा, इससे भी ऑडिट हो जाएगा। ये पेड नहीं है, लेकिन ये जो मैंने अभी ऊबर सजेस्ट खोला, ये पेड है। सो इसमें हमने एक वेबसाइट डाली हुई है, ये इसका ऑडिट आ भी रहा है, देखें आ रहा है ना, ऑडिट दिखा रहा है, डिटेल्स सारी की सारी डिटेल्स आने लगी हुई है। ये क्या कहता है? कहता है 9 पेजेस हैव अ लो वर्ड काउंट, 48 पेजेस विद डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। इस पर क्लिक करें। मेरा ख्याल है ये समझ में आता है आपको ये क्या बात है ना? क्या कहता है कि पेज हैं जिनमें आपने एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन रिपीट की हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि हर पेज के ऊपर अलग मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। जब आप कर दोगे तो ये वाला एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये टूल का ये फायदा है कि ये सब आपको बताने लगा हुआ है। ठीक है, क्या कहता है कितने पेजेस हैं आगे? देखिए बता दिया ना उसने कौन कौन से पेजेस हैं। कहता है इन पेजेस पर जाएं और हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन को यूनिक कर दें, तो ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। सो ये वाला टूल भी हमारे पास पेड टूल है। इतनी डिटेल के साथ पेड टूल में हमें मिलेगा, और जो जनरल हमें मिल जाएगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में SEO ऑडिट करना दिखाया था, उधर से मिल जाएगा। आप उधर से भी SEO ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल्स हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो, मगर ये एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं।